नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका AGIS में। आज हम मानसून के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जलवायु के बारे में जाना था। लास्ट वीडियो हमारी जलवायु या क्लाइमेट के ऊपर थी। अगर ये कहा जाए कि भारतीय जलवायु कैसी है तो आप कहेंगे कि भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कहने का मतलब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। भारत में जो मानसून शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह शब्द एक अरेबिक शब्द है, मतलब एक अरबी शब्द है। इस मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है, जिसका मतलब होता है हवाओं का सीजन, सीजन ऑफ विंड्स। भारत में जो मानसून आते हैं वो जून से सितंबर के बीच में बारिश करते हैं भारत में, और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाते हैं। इन्हें हम अरब सागरीय मानसूनों के नाम से भी जानते हैं। तो जून से सितंबर तक तो ये दक्षिण पश्चिम से, मतलब अरब सागर से और ऊपर की तरफ उठते हैं, जाते हैं उत्तर पूर्व की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। वापस लौटते हुए ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में रिटर्न लौटकर आते हैं, इसीलिए इन्हें रिटर्निंग मानसून कहा जाता है। रिटर्निंग मानसून भारत के तमिलनाडु राज्य में बारिश करते हैं। ये बताते हैं कि सिर्फ तमिलनाडु ही रिटर्निंग मानसून का फ़ायदा ले पाता है, जबकि जाते हैं जब मानसून जून से सितंबर तक, तो पूरे भारत में, उत्तर भारत में बारिश करते हुए जाते हैं। दक्षिण भारत में भी पश्चिमी तट से पश्चिम की तरफ, मतलब वेस्टर्न घाट से और कोस्टल एरिया तक बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बहुत कम बारिश होती है। फैक्टर्स ऑफ मानसून फॉर्मेशन। आखिर मानसून के निर्माण में कौन से कारक उत्तरदायी हैं? भारत में मानसून क्यों बनते हैं, किन कारणों से ये मानसून आते हैं? सबसे पहला कारण है हीट डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर पार्ट। हम जानते हैं कि जमीन और जल में तापमान भिन्नता के कारण, अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण, मानसून अरब सागर से स्थलीय भागों की तरफ मूव करते हैं, चलते हैं। क्योंकि स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है, और जो जल का भाग होता है वो गर्म होने में टाइम लेता है। अपेक्षाकृत देखा जाए या कंपेयर किया जाए तो हम देखते हैं कि ज़मीन के क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी रहती है, जबकि जल के क्षेत्र में गर्मी कम होती है। जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायु की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है, हवा का घनत्व ज़्यादा होता है, और वहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनता है जल के ऊपर, जबकि स्थल भाग पर लो प्रेशर जोन बनता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं। इन हवाओं के साथ अरब सागर के ऊपर बने हुए मानसून भी भारत की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और ये मानसून पश्चिमी घाट तथा हिमालय पर्वत से टकराकर भारत को लाभ पहुंचाते हैं, मतलब बारिश करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो कारक है, सेकंड जो फैक्टर है, वो है ITCZ का बनना या ITCZ का शिफ्ट होना। ITCZ वैसे तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं, वहाँ पर ऊपर से व्यापारिक पवनें आकर और नीचे से व्यापारिक पवनें जाकर दोनों इक्वेटर पर मिलती हैं। जहाँ पर व्यापारिक पवनें, मतलब ट्रेड विंड्स मिलती हैं, उस स्थान पर वो दोनों मिलकर इस तरीके से ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब वो ऊपर की तरफ उठती हैं उस घटना को डोलड्रम कहा जाता है। तो डोलड्रम की स्थिति बनती है जब वो ऊपर उठती हैं, टकराती हुई हवाएं, तो कड़क के साथ बारिश होती है, मतलब बिजली तड़पती है, बिजली कड़कती है और बारिश होती है, भारी तूफान आता है। तो ये ITCZ नॉर्थ में खिसक जाता है, क्योंकि ITCZ जो है, जिसे हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, हिंदी में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर ट्रेड विंड्स मिल रही हैं। तो ये ट्रेड विंड्स
सूर्य जैसे ही जून के महीने में या फिर जून के महीने तक ऊपर की तरफ कर्क रेखा के पास होता है तो ITCZ भी ऊपर की तरफ मतलब भारत की तरफ आ जाता है। ये इक्वेटर लाइन पे नहीं रहता, इक्वेटर लाइन से ऊपर उठता है ITCZ। तो ITCZ जहाँ रहता है वहाँ टेम्परेचर लो रहता है, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ बारिश होती है और इसीलिए हाई टेम्परेचर बनता है 0 डिग्री के आसपास और लो टेम्परेचर बन जाता है इंडिया में। तो ये विंड्स फिर फ्लो होना शुरू हो जाती है इंडिया की तरफ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ITCZ कैसे वर्क करता है और कैसे बारिश कराने में सहायक है। गर्मियों में गंगा के मैदान की ओर ही ITCZ बनता है तो यहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाता है, मतलब उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र खिसक जाता है भारत में। इसके अलावा इन मानसून के फॉर्मेशन में जो मेन फैक्टर है वो जेट स्ट्रीम का भी है, लेकिन जेट स्ट्रीम का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसे, क्योंकि जेट स्ट्रीम वो हवाएं हैं जो लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक या 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रोपोस्फियर है और स्ट्रेटोस्फियर है, मतलब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में बहती हैं या क्षोभ मंडल के अंत में बहती हैं, बादलों से ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलती हैं ये हवाएं, तो वो भी भारतीय मानसून में सहायक होती हैं। इसके अलावा अल नीनो और ला नीना 2026 वर्ष चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं, और अल नीनो का वर्ष है, अल नीनो एक्टिव हो रहा है इस समय। ये कहते हैं कि अल नीनो के केस में हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं, हवाओं की स्पीड कम हो जाती है, और हवाओं की स्पीड कम हो जाती है तो ये बात सत्य है कि हवाएं जब बहेंगी नहीं तो बादल मूव नहीं करेंगे, बादल मूव नहीं करेंगे तो सूखे की संभावना है, बारिश होगी कम। तो अल नीनो एक्टिव हो रहा है। इस ला नीना क्या होता है, ला नीना में हवाएं तेज हो जाती हैं और ये अधिक बारिश करते हैं। तो मानसून को प्रभावित करते हैं आपके, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, दूसरा ITCZ का भारत की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ आ जाना हो गया, डोलड्रम की स्थिति इधर बनना। इसके अलावा जेट स्ट्रीम वाली बात हो गई, इसके अलावा अल नीनो और ला नीना की बात हो गई। इसके अलावा एक और तथ्य है जिसे कहते हैं मोजाम्बिक करंट, जो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में से निकलकर और अरब सागर की तरफ आता है, और उस स्थिति में हवाएं भी इधर धक्का देती हैं जिससे मानसून भारतीय क्षेत्र में एंट्री कर जाते हैं। तो इस तरीके से मानसून दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की तरफ बहते हैं या आगे को बढ़ते हैं और भारत में बारिश करते हैं। आशा करते हैं कि मानसून आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से वर्क करते हैं, ये कौन से मानसून है या जलवायु जो भारत की है वो किस तरीके की जलवायु है। इसी तरीके के टॉपिक्स को जानने के लिए आप AGIS के साथ बने रहें। AGIS को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं जितेंद्र सिंह आपके साथ हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।